आपका मेरे YouTube चैनल टेक टेक्नो पाठशाला में दोस्तों। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ही वॉज बोरिंग, मतलब हमें इसको एक्सप्लेन करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कहता था ऐसा कि आइंस्टाइन जो है वो बोरिंग है। तो इसका आंसर ये रहा कि हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम बोरिंग। जो उसके दोस्त थे वो उसको, प्लेमेट्स जो थे उसके, वो उसको बोरिंग बुलाते थे। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। कौन, किसने कहा था कि वो पागल है और वो कभी सफल नहीं हो पाएगा अपने जीवन में। तो इसका आंसर है ये ए हेड मास्टर, मतलब उसके हेड मास्टर ने कहा था कि वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा अपने जीवन में। थर्ड क्वेश्चन है ही वाज फ्री, मतलब किसने कहा था कि वो थोड़ा सनकी या पागल जैसा लगता है आइंस्टाइन। तो हिज मदर, उसकी मम्मी ने कहा था, उसने कहा था कि वो जो आइंस्टाइन है वो थोड़ा फ्रीक लगता है। ये थे तीन क्वेश्चन। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाट द रीजन, एक्सप्लेन व्हाट द रीजन फॉर द फॉलोइंग आर, मतलब इनके रीजन बताने हैं। पहला क्वेश्चन है आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड, मतलब आइंस्टाइन सदा के लिए अपना स्कूल छोड़ देते हैं ना, तो वो क्यों छोड़ते हैं, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है कि आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल, ये रहा कि आइंस्टाइन छोड़ते हैं स्कूल इन म्यूनिक बिकॉज ही डिड नॉट लाइक, क्योंकि वो ही डिड नॉट लाइक द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल। He hated the school regimentation and often clashed with teacher, मतलब उन्हें जो डिसिप्लिन था, स्कूल का अनुशासन था, वो बिल्कुल पसंद नहीं था। और उन्हें नफरत थी कि स्कूल के जो कड़ा शासन होता है, स्कूल का रेजिमेंटेशन से नफरत थी। और हमेशा वो झगड़ा कर लेते थे कभी किसी किसी टीचर से, तो इसीलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया हमेशा के लिए। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर अब देखते हैं। आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन म्यूनिक, ये रहा क्वेश्चन सेकंड की जो आइंस्टाइन है वो पढ़ना चाहते हैं स्विट्जरलैंड में रेदर देन इन म्यूनिक। म्यूनिक से, म्यूनिक के अलावा वो स्विट्जरलैंड में क्यों पढ़ना चाहते हैं, हमें इसका आंसर देना है। तो एल्बर्ट पेरेंट मूव टू मिलान एंड, ये रहा इसका आंसर सेकंड का कि जो एल्बर्ट के पेरेंट थे वो मिलान गए हुए थे एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव, और अपने लड़के को रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत सारी चर्चा के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, एक्चुअली इट वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। मतलब पहले उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था अपने 15 साल की उम्र में, और फिर उन्होंने जब दोबारा मन बनाया तो उन्होंने कहा कि अब वो स्विट्जरलैंड वाले स्कूल में पढ़ेंगे, म्यूनिक में नहीं पढ़ेंगे। तो इसका कारण बताना है। तो इसका कारण ये था कि जो एल्बर्ट के पेरेंट थे वो मिलान चले गए थे और अपने बच्चे को, सन को अपने रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ के चले गए थे। और बहुत सारी उनके रिलेटिव्स ने आइंस्टाइन को बहुत समझाया कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो फिर आइंस्टाइन का मन बदल जाता है, वो पढ़ाई करने चले जाते हैं। लेकिन वो पढ़ाई करने म्यूनिक वाले स्कूल में नहीं जाते जिसमें वो पहले पढ़ते हैं, उसमें नहीं जाते, वो स्विट्जरलैंड वाले स्कूल में जाते हैं। क्योंकि जो स्विट्जरलैंड वाला स्कूल था वो म्यूनिक से ज्यादा आजाद था, मतलब उसमें ज्यादा कड़े कड़े नियम नहीं थे, इसीलिए एल्बर्ट उस स्विट्जरलैंड वाले उसमें जाते हैं। तो क्या है आंसर, एल्बर्ट पेरेंट मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव, छोड़ दिया था अपने बच्चे को रिलेटिव के साथ। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत सारी चर्चा के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, एक्चुअली वास्तविकता में ये था बहुत ज्यादा आजाद था, मतलब थोड़ा सही था म्यूनिक से। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइंस्टाइन सीइंग इन मेलिवा एंड एलाई, आइंस्टाइन को मेलिवा से प्यार हो जाता है ना, और फिर वो उसमें एक अपना साथी ढूंढते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर है यहाँ पे थर्ड का कि जो आइंस्टाइन है वो देखते हैं इन मेलिवा मैरिक एन एली अगेंस्ट द फिलिटीन्स, फिलिटीन्स थे जो उनके, मतलब फिलिस्टीन्स वो थे आइंस्टाइन के लिए जो उनके मम्मी पापा, जो उनके सोच विचार से खुश नहीं रहते थे। उनके मम्मी पापा थे और उनके फ्रेंड्स थे जो उनको कुछ मानते नहीं थे, तो वो उनको फिलिस्तीन कहते थे। तो फिर उनमें आइंस्टाइन को मेलिवा मैरिक में एक ऐसा दोस्त नजर आया जो उनके जैसा ही था और जो फिलिस्तीन से गुस्सा रहता था, मतलब उनसे विरुद्ध था, उनके विरुद्ध था। मतलब जो फिलिस्तीन, मतलब जो आइंस्टाइन के पेरेंट्स पेरेंट्स थे वो आइंस्टाइन के साथ ज्यादा खुश नहीं रहते थे ना, तो इसलिए उसको, आइंस्टाइन को मेलिवा मैरिक में अपने लिए एक साथी दिखा। दोज पीपुल इन हिज फैमिली, और वो फिलिस्तीन्स कौन थे, वो लोग उसके घर में एंड एट यूनिवर्सिटी विथ whom he was constantly at odds,
मतलब फिलिस्तीन्स का भी यहाँ डिफाइन करा गया है, वो लोग उसके घर और यूनिवर्सिटी में जिसकी उससे बनती नहीं थी, तो उसको वो फिलिस्तीन्स कहते थे। तो आइंस्टाइन को मेलिबा मैरिक में अपने लिए एक साथी दिखता है जो फिलिस्तीन्स के खिलाफ हो। ही फाउंड दैट शी वाज ए क्लेवर क्रिएचर, और उनको लगता है जो वो मैरिक है वो एक क्लेवर क्रिएचर है उनकी तरह ही। दीज टेल दैट आइंस्टाइन वाज ए जीनियस एंड हैड द कैपेबिलिटीज टू अचीव हिज टारगेट। मोर एवर ही हैड हिज ऑन व्यूज ऑफ लाइफ, ही लाइक फ्रीडम टू। मतलब नहीं, इसका इससे ये पता चलता है जो आइंस्टाइन है वो एक जीनियस थे और उनके पास सभी टारगेट अचीव करने की क्षमता थी। एंड मोर एवर ही हैड हिज, और उनके अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज थे, उनके खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज थे। तो इसका मेन आंसर यही है कि आइंस्टाइन मेलिबा मैरिक को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो फिलिस्तीन के खिलाफ थी। और फिलिस्तीन्स को कौन थे? फिलिस्तीन्स वो लोग थे जो उसके घर में और उसकी यूनिवर्सिटी में उससे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, तो इसलिए उनको पसंद आ गई। और अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज ड्रॉअर एट पेटेंट ऑफिस? व्हाई, मतलब आइंस्टाइन अपनी जो पेटेंट ऑफिस था, उनके डेस्क का जो एक ऑफिस ऑफिस में जो एक डेस्क था, उसको वो क्या बुलाया करते थे और क्यों बुलाया करते थे? तो आइंस्टाइन, तो इसका आंसर है कि विद द एमरजेंस, आंसर है इसका कि आइंस्टाइन कॉल्ड हिज डेस्क, जो आइंस्टाइन है वो बुलाते थे अपनी डेस्क को डेस्क ड्रॉवर एट पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। वो उसको क्या बुलाते थे? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स बुलाते थे अपनी डेस्क को। आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज इन सीक्रेट। वो सहायक थे, साइंटिस्ट के सहायक का काम करते थे, लेकिन फिर वो अपना खुद का सीक्रेट में आइडियाज डेवलप कर रहे थे। एंड हिज ड्रॉवर हैड ऑल द एविडेंस विच कुड रिवील द सीक्रेट। और वो जो उसका ड्रॉवर था उसके अंदर सारे प्रूफ थे जो जिससे कि वो जो प्लान बनाते, वो जो आइडिया बनाते उसका सीक्रेट खुल सकता था। तो इसीलिए वो अपने ड्रॉवर को क्या बुलाते थे? पहले पूछा है उन्होंने कि व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क, कि आइंस्टाइन अपने डेस्क को क्या बुलाते थे पेटेंट ऑफिस में जहाँ पे वो काम करते थे, उसको क्या बुलाते थे? तो आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स बुलाते थे। आइंस्टाइन उसको ऐसा इसलिए बुलाते थे क्योंकि वो अपने खुद के आइडिया डेवलप कर रहे थे सीक्रेट में। एंड हिज ड्रॉवर हैड ऑल एविडेंस, और उसका ड्राइवर जो उसका ड्रॉवर था उसके अंदर सभी प्रूफ थे कि वो अपने खुद के आइडिया बना रहे हैं, तो इसीलिए वो अपने आइडिया को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहलाते थे, क्योंकि वो उसमें अ, अपनी खुद की खोज कर रहे थे। तो क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं अब, कि व्हाई डिड आइंस्टाइन रॉट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट? मतलब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट थे, वो आइंस्टाइन अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेटर क्यों लिखते हैं? तो आंसर है विद द एमरजेंस ऑफ नाजीज इन जर्मन। क्योंकि जब एमरजेंट उभार होता है जर्मन में नाजीज का, तो आइंस्टाइन इमिग्रेट कर देते हैं, यूनाइटेड स्टेट में चले जाते हैं। वो थे तो जर्मन, लेकिन वो चले जाते हैं यूनाइटेड स्टेट में। इट वाज द फैक्ट दैट द नाजीज हैड द एबिलिटी टू डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब। ये सच था कि जो नाजीज हैं उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो अपना खुद का एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर सकते थे। इट कुड डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, ये पूरे संसार को डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो इसीलिए ही वांट द फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट इन हिज लेटर। मतलब वो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो जो आइंस्टाइन है, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेटर इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो आइंस्टाइन है वो पहले जर्मन थे और उन्हें नाजीज के बारे में पता था। उन्हें पता था कि जो नाजीज है उनके पास इतनी शक्ति है कि वो खुद का अपना एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए वो यूनाइटेड स्टेट में चले गए और यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनको बताया कि उनको वार्न करा एटॉमिक बॉम्ब की शक्ति से वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए एक लेटर लिखा कि जो वो नाजिस बना रहे हैं वो क्या-क्या कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने लेटर लिखा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? फिर वो जो अमेरिका है इस लेटर के बाद अपना खुद का एक एटॉमिक बॉम्ब डेवलप करता है और वो गिरा देता है जापान की सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा देता है। तो फिर जब वो गिराते हैं अमेरिका, तो इस पे जो आइंस्टाइन है वो कैसे रिएक्ट करते हैं? तो आंसर है द एटॉमिक बॉम्ब डिवास्टेड devastated the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. He was deeply shaken by the extent of the destruction and wrote a public missive to the United Nations. मतलब वो जब अमेरिका गिराता है बॉम्ब जापानीज सिटी पे, तो वो जो आइंस्टाइन है वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं? तो उस पे ये है कि जो एटॉमिक बॉम्ब है वो तबाह कर देता है जापानीज सिटी हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर देता है। और जब वो तबाह करता है बॉम्ब, तो वो जो
आइंस्टाइन है, वो बहुत ही डीपली शेकन हो जाते हैं, बहुत ही हैरान हो जाते हैं, बहुत ही दुःख में हो जाते हैं क्योंकि जो तबाही मचाई हुई होती है उस एटॉमिक बॉम्ब ने, उसको देखकर जो आइंस्टाइन है वो बहुत ही दुःख में हो जाते हैं और फिर वो एक पब्लिक लेटर लिखते हैं यूनाइटेड नेशन को एक पब्लिक लेटर लिखते हैं। तो क्या था वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं कि जब जापानीज़ सिटी को तबाह कर देता है एटॉमिक बॉम्ब और ये दृश्य देखकर वो बहुत ही भय में हो जाते हैं, बहुत ही उन्हें बुरा लगता है, फिर वो पब्लिक लेटर लिखते हैं यूनाइटेड नेशन को। ठीक है दोस्तों, 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाई डज़ द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज़ अ वर्ल्ड सिटीजन? क्यों संसार आइंस्टाइन को वर्ल्ड सिटीजन के रूप से जानता है? तो द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज़ अ वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज़ ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल पीस। क्योंकि आइंस्टाइन को विश्वास था, वो मानते थे यूनिवर्सल पीस मतलब पूरे ब्रह्मांड में शांति चाहते थे वो। व्हेन देयर वाज़ द रेस ऑफ फॉर बिकमिंग atomic power, he was worried about the aftermath of the bomb. He was a really world citizen who was concerned with ह्यूमैनिटी मतलब जो वर्ल्ड उनको वर्ल्ड सिटीजन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्हीं को सबके सभी देशों की चिंता थी। वो पूरे संसार में शांति चाहते थे और जब एटॉमिक बॉम्ब बनाने की रेस लगी हुई थी, जब सभी देश अपना एटॉमिक बॉम्ब बनाने की रेस में लगे हुए थे, तो वो जो आइंस्टाइन है वो बहुत ही चिंतित थे कि एटॉमिक बॉम्ब जब बन जाएगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही बुरा होगा, इसीलिए वो बहुत चिंतित थे। ही वाज़ और इसीलिए उनको माना जाता है एक वर्ल्ड सिटीज़न जो जिसमें बहुत ही इंसानियत थी। उनको क्यों माना जाता है? क्योंकि उनको इसलिए माना जाता है क्योंकि वो यूनिवर्सल पीस के पे विश्वास रखते थे और जब पूरे दुनिया एटॉमिक बॉम्ब बनाने की शक्ति में जुटी पड़ी थी, तो वो बहुत चिंतित हो रहे थे। इस बॉम्ब को गिराने या बनाने की रिज़ल्ट को देखकर बहुत ही चिंतित हो रहे थे। इसीलिए वो वर्ल्ड सिटीज़न कहलाए जाते हैं जिसमें बहुत ही इंसानियत थी, ह्यूमैनिटी थी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।